मेरी तो आप पोस्ट बनाते। हाँ ठीक है, अभी करो। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। जय श्री रामचंद्र जी की जय हो। श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र में सभी मित्रगणों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं ज्योतिष आचार्य हिमांशु कौशिक जी। आज जैसे कि मैंने मिथुन राशि तक आपको पढ़ाया, तो मैं अभी कर्क लगन से आपको शुरू करता हूँ। प्रथम भाव में कर्क लगन हो, ये बहन जी कोई जुड़ जाए तो मुझे बता देना आप, ठीक है। जैसे चूंकि इस लगन का स्वामी चंद्र होता है, कर्क राशि का स्वामी कौन होता है? चंद्र होता है। वह सबकी माता है। जैसे कि आप जो चंद्र है, चंद्र से विचार करते हैं माता का, करते हैं ना जी। फिर इस लगन वाले मृदु स्वभाव, मतलब कोमल स्वभाव के होते हैं। मृदु माने होता कोमल, कोमल स्वभाव के व्यक्ति मिलते हैं आप है ना कोमल स्वभाव की? हाँ हाँ, यही प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिकल। रोते रहते हैं सबकी कर्क राशि तेजी, वाले। जी जी, सबकी तेजी मतलब सबकी तेजी का मतलब है सबका भला चाहने वाले, शत्रुहीन, सत्य प्रिय होते हैं, हमेशा सच बोलने वाले। इनमें छल का अंश कम होता है, मतलब आपके अंदर छल है ना, मतलब जो छल होता है ये आपके अंदर बिल्कुल कम है। ऐसे मनुष्य शीघ्रता प्रिय होते हैं, मतलब अपने परिवार के ही प्रिय होते हैं। हाँ। क्योंकि जो चंद्रमा है ये शीघ्रगामी है, मतलब शीघ्र ही फल देने वाला होता है चंद्र ग्रह। ऐसे व्यक्ति अपने निश्चयों में परिवर्तन, मतलब अपने निश्चय, अपने ढंग तरीके, अपने व्रत संकल्प में परिवर्तन करने के लिए उद्यत रहते हैं। आपने कुछ ये सोच लिया कि मैंने दुकान करनी है, मैंने ऑफिस करना ज्योतिष कार्यालय का, परंतु आपके मन में ये आया मैं ज्योतिष कार्यालय से करूं और बहुत अच्छे से करूं और साथ में मैं और बिजनेस करूं, तो आपका थोड़ा तरीका बदल गया ना काम का। हाँ। यही काम है, जैसे कि अभी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप साथ में ज्योतिष कर रही हो, आपका प्रोफेशनल नहीं है ज्योतिष, यस आपका प्रोफेशनल है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। यस। आप पार्ट टाइम ज्योतिष सीख रही हो, कर हाँ रही हो, हाँ। तो चंद्रमा ये काम करवाता है। आ गया समझ में? हाँ। क्योंकि चंद्र अपनी कलाओं में परिवर्तनशील है। जो चंद्र ग्रह है ना, ये अपनी हाँ। कलाओं में प्रतिवर्ष मतलब अलग अलग कलाएं दिखाता है। क्योंकि चंद्रमा की कितनी पत्नियां हैं? 27 पत्नियां हैं। तो एक दिन जो हमारी पृथ्वी है उसके चारों ओर से चक्कर लगाता है चांद 27 दिन में, और अलग अलग नक्षत्रों के जाता है। जो नक्षत्र जैसे कि रोहिणी नक्षत्र है ना, ये रोहिणी पत्नी चंद्र को बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रिय है। और जैसे कि 4 चरण है, जो 4 चरण है ये ना चंद्रमा के बच्चे हो गए, और जो नक्षत्र है ये पत्नियां हो गई। ओके। हाँ, चरण को आप पुत्र मानिए और नक्षत्र को आप पत्नी मानिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल देता हूँ कुंडली पर, आज नक्षत्र कहाँ पर चंद्रमा है तो किस पुत्र के साथ है, ये दूं प्रैक्टिकल करो। जी जी। जैसे कि चंद्र है, चंद्र बैठा है मृगशिरा नक्षत्र में, और चौथे नंबर के बेटे के पास है मृगशिरा। पत्नी के 4 बच्चे हैं और एक पत्नी के 27 चौका 108 बच्चे हैं चंद्रमा के। और ये अपना मृगशिरा पत्नी ना उसके चौथे बच्चे के घर में अभी रह रहे हैं, और तो कल दूसरे बच्चे के घर में आएंगे, दूसरी पत्नी के घर में। देखिए आधराग में आ गए 26 तारीख को।
चौथे चरण में आ गए। आ गया समझ में? चौथे बेटे के साथ आया बहन जी समझ में? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी गुरुदेव। हाँ जी आया गुरुजी। समझ में? हाँ जी बोल दीजिए ना, मेरा जी। भी थोड़ा उत्साह बढ़े सिखाने का। फिर जैसे कि ऐसे व्यक्ति का चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो। आपका चंद्रमा कहाँ पर स्थित है बहन जी? जी जी गुरुजी। हेलो, आपका चंद्रमा कहाँ पर स्थित है बहन जी? मेरा अष्टम में। अष्टम में है। हाँ, तो कुंभ आपको कुंभ राशि का। अष्टम भाव की चीज प्राप्त होंगी। ओके। ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा जिस भाव में स्थित होता है, बैठा होता है, उस भाव से संबंधित विषय से उनका विशेष प्रेम हो जाता है। जैसे हाँ कि आप रिसर्च करने में प्रेम आपका बहुत, हाँ हाँ। क्योंकि अष्टम भाव से हम रिसर्च देखते हैं। ठीक है। अब और ससुराल का भी होता है, तो आपका ससुराल में बहुत मन लगता है। जी जी। ऐसा आप अपने घर पे चले जाओ ना, आपका वहां नहीं लगेगा। यही बात है। चंद्रमा तो माता जैसे का कारक होता है ना गुरुदेव? हाँ जी, माता का होता है बहन जी, परंतु ये मैंने क्या विषय पढ़ा है, ऐसे व्यक्तियों का चंद्रमा जिस भाव में स्थित हो, उस भाव से संबंधित विषय से उनका विशेष प्रेम हो जाता है। आया बहन जी समझ में? जैसे कि लेकिन चंद्रमा हाँ अष्टम भाव में बैठा है, तो हाँ, अष्टम भाव की जो वस्तुएं है ना, चीज है, विषय है, विचार करते हैं, उन जातक को इन चीजों से प्रेम हो जाता है। जैसे कि जैसे कि आपको मैंने रिसर्च का एग्जांपल दिया। हाँ आपका अष्टम भाव से ससुराल को देखते हैं, ससुराल का एग्जांपल दिया। हाँ। ओके ओके। बढ़ गया माइंड में आपके? हाँ, जी। जैसे अभी मेरी कोई बेटी का ना, बेटी का हाँ। कर्क राशि है, उसका अच्छा, चंद्रमा षष्ठ में बैठा है। मैं राशि की बात नहीं कर रहा बहन जी, हाँ, लगन की मैं बात कर रहा आपको हूँ। बोल रही हूँ, मेरा मेरा जैसे कर्क लग्न है, कुंभ मेरी चंद्र राशि होगी। हाँ ठीक है, मेरे बेटी का कुंभ लग्न है, कर्क राशि है। हाँ, कुंभ लगन पे आऊँ ना, जब आप बात करना मेरे से। ठीक है, ओके। जी। फिर आगे आगे, जैसे यदि चंद्रमा दूसरे भाव में होता, हम्म। तो धन कुटुंब से, मतलब धन से, तृतीय भाव में हो तो मित्रों से, छोटे भाइयों से, तीसरे भाव में ना चंद्रमा हो लेकिन तो अपने सुनिए छोटे भाइयों से। सुनिए गुरुजी, वो कैसे, मतलब कर्क जी। लग्न होके चंद्रमा दूसरे हाँ भाव हाँ में हाँ बैठे क्या, इस ऐसे हाँ, बोल रहे? दूसरे भाव में बैठा हो ओके तो ओके आपको धन से प्रेम होगा, लालची स्वभाव के होंगे। ओके। तीसरे भाव में होगा ना, आप अपने मित्रों से, अपने छोटे भाइयों से बहुत प्रेम करते होगे। हाँ। चौथे भाव में हो तो आप अपने देश पर जान देने वाले होंगे, उसकी जनता पर, अपनी माता पर, सर्वसाधारण से। आया समझ में? हाँ हाँ। पंचम भाव में हो तो चंद्र विद्या तथा बच्चों से अधिक प्रेम होगा आपको। हम्म। छठे भाव में चंद्र हो तो निम्न वर्ग से तथा गैर हिंदू लोगों से आपको प्रेम होगा। ओके छठे भाव का चंद्र बताता है कर्क लगन होना चाहिए। ओके, कर्क सप्तम लग्न भाव में होना हो चाहिए। तो आपको अपनी पत्नी और व्यापार और पार्टनरशिप पर प्रेम होगा, पार्टनर जो आपके साथ काम करता है। हम्म। अष्टम भाव में हो तो आप अपनी जान जोखम में डालकर कार्य करने वाले होंगे। वैष्णव उनसे प्रेम होगा। हम्म। हाँ। नौवें भाव में हो तो धर्म से, ओके उच्च विचारों से दूर दूर की यात्राएं करोगे। 10वें भाव में हो तो आपके
व्यय होगा, मतलब आपके बचत होगी, आपका कर्म अच्छे से चलेगा। व्यय करने तथा पढ़ने, व्यय माने गुरुजी खर्चा ना, व्यय माने खर्चा। आय, व्यय माने खर्चा। हाँ तो 10वें भाव पर चंद्र होता, आपके घर में ज्यादा खर्चा होगा। हाँ करेक्ट। परंतु आप पढ़े लिखे, पढ़ने से आपकी आंखों के प्रयोग से प्रेम हो जाता है, मतलब थोड़ी आपकी आंखों में परेशानी हो सकती है, चंद्रमा हो तो 10वें भाव। ओके ओके। हाँ, ये करके लगन आ गया बहन जी आपको समझ में? आ गया। जी, मैं कल ना मैं पूछूंगा जब मैं कक्षा लूंगा बुधवार को। जरूर। आज मैंने टाल दिया ना, इतना दुख है मुझे आज, क्या मैं आपको दिखा नहीं सकता। फिर सिंह लगन आ गया। इस लगन वाले व्यक्तियों का स्वामी सूर्य होता है। बहन जी बताइए, सिंह राशि है, उसका स्वामी कौन होता है? सूर्य। सूर्य होता है। सूर्य का कैसा स्वभाव होता है? सूर्य का तेजस्वी रहता है, गोरा रहेगा। स्वभाव, स्वभाव 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 गर्म होता क्रोधी, है, तीक्ष्ण होता है, क्रोधीपन, ईगो क्रोधी ज्यादा होता है। होता है। क्रोध। ईगो, ईगो सिंह राशि मतलब आलसी होते हैं, ईगो ज्यादा होता है। ईगो मतलब वो अहंकार होता है। जी जी जी, अहंकार होता है। ये कोई जुड़ा है क्या मित्र? और कोई मित्र हाँ नहीं, गुरुदेव, हाँ एक हाँ, ही है। एक जुड़े। कौन है? नारायण। नारायण? मेरा नारायण भाई है, कौन आ मैंने गया? मैंने उसको बोला चलो ज्वाइन कर ले। अच्छा, आपका भैया क्या? फिर ठीक है। फिर सिंह लगन आता है, उनमें सूर्य के अधिकांश गुण दोष आ जाते हैं। जैसे कि सिंह लगन है तो जातक क्रोधी होगा, पहला पॉइंट। अहंकारी होगा, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सूर्य है तेजस्वी होता है, इनके विचार भी उच्च बनाता है सूर्य। ओम गोरे, महेश्वरी। गोरे होते हैं। जय। हाँ, गोरे होते हैं ना, गेहूं जैसा रंग होता है। धन भी इन पे बहुत अच्छा होता है जातकों पर। आलसी होते हैं लोग। हाँ, आलसी होते हैं। और एक ये भी होता है, इनके दादा दादी का भी सुख इनको थोड़ा कम मिल पाता है। ओके। फिर आ जाइए, जैसे कि यदि सूर्य बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति साहसी, वीर, शासन की शक्ति को प्राप्त करने वाले, हृदय के बलवान, जो हमारा हार्ट है ना, उसके मजबूत होते हैं, मजबूत हड्डी वाले, उदार, सात्विक होते हैं। मजबूत हड्डी मिलेंगी आपकी, आपको इनकी। सूर्य बलवान हो, सूर्य नीच का हो तो हड्डी कमजोर मिलेगी, ओके। हृदय कमजोर मिलेगा। और सूर्य पीड़ित हो, अपमानित करवाएगा। ओके। सिंह का लगन हो, सूर्य निर्बल हो, पाप युक्त हो या पाप दृष्ट हो तो अपमानित करवाता है और आंखों के रोग को खड़ा कर देता है। आया समझ में? जी जी। फिर जैसे कि पेट के हृदय, आंखों के रोग वाले हृदय के तथा पेट के रोगों से युक्त और राज्य के विरोध होते हैं। पेट के रोग से युक्त क्यों बताया बहन जी? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने काल पुरुष की कुंडली उठा ली। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में होती है सिंह राशि, और पंचम भाव से हम पेट का विचार करते हैं। और वैसे भी जैसे कि सिर से हम मेष राशि को देख विचार करते हैं, फिर मुख से वृषभ राशि, मिथुन से कंठ, कर्क से हृदय, सिंह से पेट, और फिर आ गई कन्या। कन्या से हमारा जो बेल्ट का होता है, ये जो सुंडी से नीचे का भाग देखते हैं, कन्या से तुला, नाभि से नीचे का भाग। नाभि से नीचे का हो गया। और इससे कन्या से पेट,
और इससे जो हमारा होता है ना, ये पेट से ऊपर का और छाती से नीचे का देखते हैं, इससे सिंह राशि से। फिर आ जाइए ये वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का हमारा जो गुप्त अंग होता है ये देखते हैं। धनु राशि से हमारे जो जांग होते हैं ये देखते हैं। मकर राशि, मकर राशि से हमारे जो घुटने देखते हैं। फिर आ गई कुंभ राशि। कुंभ राशि से हमारी जो पिंडी होती है घुटने से नीचे की, उससे विचार करते हैं। फिर मीन राशि, मीन राशि से पंजे से विचार करते हैं, पंजा और एडी। आया समझ में? जी जी। तो यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के अनुसार पेट को उठाया है। राज्य के विरोधी होते हैं ऐसे जातक। 2 पॉइंट आपके समझ में आ गए, माइंड में डल गई। ठीक है, 2 लगन। फिर कन्या लगन आ गया बहन जी। हाँ मतलब अभी बोल रहे थे ओके, सूर्य हो गया। ओके, पेट के रोग होते हैं ऐसे बोलते हैं सिंह वालों को, क्या हृदय तथा पेट के रोगों में आंख। ओके ठीक है। हाँ, जब वो पीड़ित होता है या फिर वो अस्त होता है तब ये होता है ना, बाकी तो नहीं होता। अगर उसमें शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस चीज का प्रभाव कम कर देता है ना। सूर्य निर्बल हो, पाप युक्त हो या पाप दृष्ट हो तो अपमानित करवाता है। सिंह लगन होना चाहिए। आंखों के रोग बना देता है, हृदय के रोग बना देता है, पेट के रोग से युक्त होता है जातक, और राज्य के विरोध में भी होता है। जैसे मेरे पति का सिंह लग्न है लेकिन वो 0 डिग्री पे है। सिंह लगन है, सिंह लग्न है, सूर्य सूर्य कैसा है? वही उसी में बैठा है, लग्न में बैठा है लेकिन 0 डिग्री लगन में ही बैठा है। सूर्य किसी पाप युक्त है? नहीं, पाप युक्त नहीं है। शुक्र, बुध और सूर्य तीनों एक साथ बैठे हैं। निर्बल है। कौन सी राशि में? सिंह में। निर्बल है, सिंह में ही है। निर्बल है, 0 डिग्री पे है। 0 पे है तो अभी इसका जन्म ही हुआ है, बालावस्था है अभी। 6 बजे ये हो गया ना, 6 बजे जन्म है तो वो 0 डिग्री पे है। अच्छा, तो एक बार आप कुंडली दीजिए, डेट ऑफ बर्थ बताना मुझे। डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि प्रेडिक्शन करना आपके माइंड में डल जाए ना ऐसी चीज। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। ले लो डेट ऑफ बर्थ। 18 अगस्त। फिर तो पार्ट ये फिर तो अच्छा में आ गया जन्मदिन। 75 1975 1975 सही है। सुबह 6:05। 6:05। हाँ, 6 AM करते हैं। मैं मुंबई ये किसे हैं क्या? नागपुर। नो, मारो भांग के सुट्टे। इसकी जो आपके जो बैंड है उसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी लग रही है बहन जी मुझे। क्या क्या? रुकिए 057 इस पे बेटा कला पर 1 2 3 4 मंगल प्लस में केतु हो गया, एक तो 10वें भाव में अंगारक योग बन गया। नहीं बहन जी, इसके सूर्य निर्बल नहीं है, 0 डिग्री। गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है बहन जी। ओके, लेकिन गुरु की दृष्टि होने से निर्बल माने सूर्य 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे मतलब वो मृत हो गया ना। 0 डिग्री पे कभी मृत नहीं होता बहन जी, बाल अवस्था होती है। ओके, 0 से 6 बाल अवस्था, ओके, 6 से 12 किशोरावस्था, ओके। तो बालावस्था में 12 से 18 युवावस्था, 18 से इसलिए तो नहीं बोल रहे कि विषम राशि है, विषम राशि का पीछे से चलता है ना। कौन सा बहन जी? विषम राशि में राशियों का 30 से चलता है ना, 30 से आपका क्या 0 डिग्री में मतलब रोज ले दे कुकर दे तो ले दे गोली। कर्क राशि का फल देगा है ना।
0 डिग्री पे माने है। कर्क राशि का फल देगा ना। हाँ हाँ, हाँ, कर्क राशि के साथ। राशि का फल दे। आपका शनि उसमें है, क्या बोलते हैं, 12वें भाव में। 12वें भाव में, और चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा नहीं, चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा की राशि में है, मगर ये चंद्रमा देखो आपके उसमें है, शनि की उसमें। चंद्रमा कहाँ बैठा है, इसका पंचम में ये बैठा है। आपका है, पंचम में बैठा है ना, गुरु के उसमें। 1 2 3 हाँ तो 4 शनि 5। शांत 9 पंचम। बहन जी, आपके हस्बैंड के चोट भी लग चुकी है। हाँ हाँ। मंगल केतु का योग है गुरुदेव, इसलिए। अंगारक योग हो गया ना बहन जी। लेकिन और उनके अंगारक पैर तो पे लगी होगी। मंगल राहु के होता है ना, केतु तो मंगल जैसे ही देता है फल। मगर मंगल बहन की जी देखो देखिए, राहु मेरी बात सामने है ना, सुनिए। दृष्टि भी तो पड़ी होगी। मंगल के ओके। साथ शनि राहु केतु हो तो एक्सीडेंट और ऑपरेशन का योग बनाते हैं। हाँ हो गया, उसके एक्सीडेंट तो 2-3 हो चुके हैं। जी, और पैरों में ज्यादा परेशानी है। अभी कुछ परेशानी नहीं है, बट कमर में उसको दर्द होता है बीच बीच में। कमर बट में तो ये अंगारक योग, होएगा। आप मुझे लगा था बस मंगल राहु का ही अंगारक योग होता है, आप बोल रहे नहीं हैं नहीं, मंगल के। मंगल शनि राहु केतु से एक्सीडेंट योग होता है। ओके। हाँ, परंतु ये आपने देखना पड़ेगा कैसे बेटे, क्या शुभ ग्रह की दृष्टि है, गुरु की अभी दृष्टि है, गुरु की तब कम दृष्टि हो है ना, जाता है। गुरु की दूसरी दृष्टि है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पर है, कहाँ पर दूसरी दृष्टि है? देखो वैदिक के ना। अनुसार चली ना। ओके, हाँ 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 हाँ। ओके, वैदिक के अनुसार तो गुरु, हाँ नहीं ना, गुरु की दृष्टि नहीं है फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बृहस्पति की दृष्टि लगन पे है। हाँ लग्न पे दृष्टि लगन है। पे है, मैं इसलिए कह रहा था। आपके पति की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। किसके, कौन सी शुभ पावर? ग्रह कैचिंग पावर। ग्रास्पिंग मतलब पावर किसी क्या? चीज को ग्रासिंग पावर हाँ जो हाँ होती है ना, हाँ आप हाँ हाँ हाँ, अच्छी है। ग्रास्प कर लेते हैं। हाँ उसका इंट्यूशन भी अच्छा जैसे है, कि बीच बीच में मैंने उसको इसको, इंट्यूशन आता रहता है। आपके पति को, आपके स्वामी को मैंने ऐसे कह दिया, मैं आज आपको ना ये चीज दे के जा रहा हूँ, और मैं उस दिन आके, उस तिथि को आकर, उस समय पाक मैं आपसे लेके जाऊंगा। ये याद रखेंगे, मैं उसी दिन आके ले जाऊंगा। मैं मांगूंगा ना, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम देख के अपने आप दे देंगी। ऐसी ओके। कैचिंग पावर आपके हस्बैंड की। हम्म। और पढ़ाई भी अच्छी, उच्च की पढ़ाई कर रखी है आपके हस्बैंड ने। नहीं, पढ़ाई तो अच्छी नहीं की उसने। कितने पढ़ रखे हैं? 12वीं से ऊपर पढ़ रखे हाँ हैं, हाँ हाँ, डिग्री है। ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी है ना, सीए सीए आधा छोड़ दिया उसने। तो पीएचडी लेना क्या उच्च शिक्षा हुई? 12वीं से ऊपर ही को उच्च शिक्षा मान लेते हैं। ओके, वो तो पुराने कई जमाने 12वीं, में कई, गुरुजी। अभी हाँ ग्रेजुएशन कई तो। 12वीं पे, हाँ 12वीं पर ही छोड़ देते कई। ओके। अभी तो हम्म ग्रेजुएशन करते हैं ना वो लोग काफी सारे। हम्म। लेकिन इस हाँ बोलिए, और अभी ठीक है वो। इनके जैसे हाँ कि 12वीं में जब पढ़ रहे थे तो कोई कठिनाई नहीं आई थी इनकी पढ़ाई में, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी। ओके। हाँ जी, बोलिए। और क्या पता चलता है? शनि प्लस में राहु। ये देखिए, आप कमर में योग बता रही थी ना, तो मैं कमर का आपको बताता हूँ। देखिए, मकर राशि है, हम्म तो मकर को आप मकर का स्वामी कहाँ बैठा? 12वें भाव में बैठा है। हाँ तो 4 7 12, तो शनि 12वें भाव में पीड़ित हो गया ना 50%। हाँ हाँ। और छठे भाव का होके बैठा है। हो षष्ठेश व्यय में बैठा है। हाँ, तो कमर में परेशानी होगी इसको। ठीक है जी। कर्म स्थान क्या होगा सुन, उसका? जॉब कौन सा टाइप, आप जो बोले से हमसे मंगल केतु है कर्म स्थान में, उसे क्या क्या टाइप का काम करेगा ये बंदा? मंगल प्लस में केतु है। मंगल तो 10वें भाव में बैठा हो तो बेल्ट की नौकरी देता है, परंतु साथ में मंगल पीड़ित हो गया, केतु आ गया। हम्म
तो केतु देता है मंगल की ज्यादातर बिजनेस, खुद का व्यापार में ये सक्षम होंगे। हाँ, व्यापारी है बट अभी पैसे का कुछ चल नहीं रहा है उसका। ये नौकरी करेंगे ना तो इनको लाभ नहीं मिलेगा। नौकरी नहीं, बिजनेस ही है बट बिजनेस चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा, उपाय बता देंगे, क्या बात हो गया आपका बिजनेस एक हफ्ते में आप ये महसूस नहीं करो ना हमारा काम बढ़ा है, तो मुझे बताना। 45 दिन का उपाय बताऊंगा, एक हफ्ते के अंदर ही आप महसूस करना लग जाओगे। ठीक है। मैं आपको बहन जी क्या दिखा रहा था? अभी मंगल का कर्म, नौकरी के बारे में, काम के बारे जी में, जी कर्म जी स्थान के बारे में। जी। अंजलि जी, आपके हस्बैंड का बिजनेस किस चीज का है? टैक्स कंसल्टेंट। अच्छा टैक्स कंसल्टेंट ना, ऑडिट वगैरह, वो टैक्स के बारे में, अच्छा। उस टाइप का। सीए कर रखा उन्होंने? सीए आधा छोड़ दिया उसने, बट उसके भाई भाई उस सीए है, उस मतलब ऐसे 2-3 फ्रेंड सीए हैं। इनका ऑडिट कोई ऑडिटिंग काम का तो काम नहीं करता रुकता है। है बहन जी? हाँ, इनका कोई काम तो नहीं रुक रहा? काम अभी फिल चल ही नहीं रहा कुछ जैसे अभी। ही इनका कोई ये काम तो कभी भी नहीं रुकता इनका। ये मैं आपको उपाय बताता हूँ, आप उपाय कीजिए। आप ना हफ्ते में ऐसे कहेंगे काम दौड़ने लगा गुरुजी। हम्म ये गणेश जी वाला उपाय आपको पता होगा ना? कौन सा बोलिए? काले तिल और हरी धूप 43 डेज गणेश जी के ऊपर चटाने हैं। काले तिल और हरी धूप। हरी धूप, हरी दुर्वा। ओके। महाराष्ट्र में दुर्वा बोलते हैं, दूब नहीं बोलते। हाँ, दुर्वा बोलते हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी महाराष्ट्र की, एक आप हो गई, एक दीपिका जी हो गई, तो महाराष्ट्र की थोड़ी थोड़ी क्या चीज, किसको क्या चीज बोलते हैं, थोड़ी आ जाता है तुम्हें। काले तिल और दुर्वा गणेश जी को चढ़ाए क्या? हाँ, 43 डेज। आप ना आज कल से शुरू कर दीजिए, कल मंगलवार है, शिवरात्रि है, हाँ, तो आप कल से शुरू कीजिए। और कल मंगलवार, अगले मंगलवार तक आपके घर में आप ऐसे कहोगे कुछ बिजनेस में इनको महसूस हो रहा, काम इंक्रीज हुआ, इनके आपके हस्बैंड के आप आज से करवाना। ठीक है। तो आप ये नहीं कहो तो मुझे बता देना, हमारा काम बढ़ गया है, महसूस हो रहा हमको, हमारा काम अच्छा चल रहा है। ठीक है। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता रखा था, बिल्कुल भरोसा उठ गया था इसका, चाय पत्ती का काम कर रहा था, हाथ पकड़ के घर पे ले गया। मैं ऐसे बोला ऐसे ऐसे प्रश्न कुंडली बनाई, तो मैं ये उपाय कर दीजिए। इन्होंने बुधवार से शुरू किया था और सोमवार से, रविवार को पूछा था, सोमवार से शुरू किया था, सोमवार के बीच में मैंने इनसे पूछा था शुक्रवार को, ऐसे बोला हमारे को लाभ है, 4 दिन के अंदर ही रिजल्ट दिखा दिया। ओके। 50-50 हजार रुपये, 60-60, 70-70 हजार रुपये महीने के कमाता था, और एकदम 10 हजार पे आ गया, 10-15। और ये ऐसे कह रहा भी मेरी ना इनकम 30 हजार हो गई, महीने में हो जाएगी। बहुत ये हो रहा है, क्योंकि इसकी रोज का गल्ला देखने से पता चल गया है इसको। ओके। हाँ, आप ये उपाय करना शुरू कीजिए कल से, अगले मंगलवार को मैं आपसे पूछ लूंगा या सोमवार से को पूछ लूंगा। आप अपने मुख से ऐसे ही कह देंगे खुद ही, गुरुजी काम कर गया उपाय, पर करना पड़ेगा श्रद्धा से। चलेगा। जी, जैसे कि मैं अभी आंख मिचता हुआ ना, तो मुझे कावड़ी कावड़ी नजर आ रही है। हम्म एक दिन तो गजब हो गया, आके जैसे मिची, तो कभी कावड़ दिखाई, कभी एक दिन हनुमान जी आए मंगल शनिवार के दिन। हम्म ये उपाय कीजिए, मैं आगे पढ़ाना शुरू करूं? ठीक है, चलेगा। और गुरुजी, आपने वो हाँ पितृदोष के लिए क्या बोला था? दूध, पानी, गुड़ पीपल के पेड़ को डालो, है ना, शुक्रवार के दिन? ये जी बहन जी, मैंने पित्त दोष के लिए नहीं बताया आपको। नहीं नहीं, ये ये मुझे आपका, समझा,
लेकिन लास्ट टाइम मैंने ये बताया था, जैसे कि एक तांबे का लोटा लेना आपको, आपने उसमें शक्कर ये डालनी है, गुड़ डालना है, गुड़, दूध, घी, दूध, घी और गुड़, और एक चीज और बोला था मैंने, क्या बोला था? पानी ना? हाँ, जल, पानी। हाँ, ये 4 चीज आपने ना 12:01 के बीच में पीपल के वृक्ष को देना है, जिससे आपके घर में ना धन बरकत होने लग जाएगी आपके घर में। ठीक है, ज्यादा खर्च नहीं होगा। ओके, ठीक है गुरु आप ऐसे कह रहे हो हमारे धन आ रहा, रुक नहीं रहा है, तो आपके धन रुकेगा घर में। चलेगा चलेगा। ये मैंने इस धन के बारे में आपको ये उपाय बताया था। ठीक है। हाँ गुरु जी, चलिए। जी, मैं कन्या लगन पे आया हुआ था क्या? अभी कन्या लग्न चालू करेंगे। जी, कन्या लगन का स्वामी कौन होता बताइए? बुध। बुध होता है। आपको 2 नंबर दिए जाते हैं। बुध बलवान हो, बहुत बुद्धिमान, ये जो बुध है ना, ये बलवान होना चाहिए, कन्या लगन होना चाहिए। तो जो जातक है ना, बहुत बुद्धिमान होता है, सुंदर आकृति होती है, इसका आकार होता है शरीर का, बहुत सुंदर होता है। कोई है क्या हमारे यहाँ पे कन्या लग्न का? बाय डिफॉल्ट मैं हूँ। हाँ, तो आप ओके, आप रजनी जी, आप कन्या लग्न में है, और आपका बुध कहाँ बैठा है? लगन में ही बैठा हुआ है। ओह गुड, तो आपको वो सब चालू होता, आप मतलब बहुत बुद्धिमान है, बहुत कन्या लगन बुद्धिमान है, कुछ भी। आपकी सुंदर आकृति है, बहुत आप गुणी है, गाने बजाने का आपको इच्छुक होता है, कला प्रेमी रहते हैं। यदि आपका बुध निर्बल हो तो आपको पेट संबंधी बीमारी हो सकती है। अंतड़ियों होते हैं हमारी आंत, उनसे युक्त आपको रोग हो जाता है, चर्म रोग, जो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम को खड़ा कर देता है। कन्या लगन हो और बुध निर्बल हो, कमजोर हो, पाप युक्त हो, पाप दृष्ट हो, तो और बचपन में कष्ट उठाने वाला ऐसा जातक होता है, अपमानित होने वाला भी होता है। जैसे कि आपका बुध निर्बल है, पाप युक्त है, पाप दृष्ट है, तो आपके जो स्किन प्रॉब्लम को खड़ा कर देगा, आपके पेट के रोग को खड़ा कर देगा, और जो आपके आंत होती हैं उनके रोगों को खड़ा कर देगा कमजोर बुध, और आपके बचपन में कठिनाइयों को खड़ा कर देगा, आपके एजुकेशन में भी परेशानी लाएगा कमजोर बुध। आया माता समझ में? आगे जी। जी। फिर आ गया हमारा तुला लगन। तुला लगन का भी है क्या कोई? नारायण, तुम्हारा कौन सा लग्न है? हिमांशु जी, आपका कौन सा लग्न है? मेरा नहीं है, तुला आएगा। हाँ, आपका कौन सा? मेष, क्या मेष आई थिंक है ना? नहीं, वृश्चिक है। वृश्चिक है। नारायण, तुम्हारा? मेरा नहीं, तुला में। आप कौन सा लेकिन? धनु। दोनों भी आएगा। 10 मिनट में बहन जी कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाना, ठीक है? ठीक है। आपके भैया जी भी सीख रहे हैं क्या? हाँ, थोड़ा बहुत। बहुत खुशी हुई जी। कितना आपको कुछ ज्योतिष की कुछ बूंद प्राप्त हुई है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत मालूम है। ठीक है जी। हमको तो अभी ना ज्योतिष की बूंद भी प्राप्त नहीं हुई है, पता नहीं कब प्राप्त होगी। तुला लगन, यह बहुत अच्छा लगन होता है, क्योंकि शनि ग्रह जो निसर्गत होते हैं, पापी हैं, इस लगन वालों को अति शुभ कर हो जाता है। जैसे किसी की कुंडली में जो शनि ग्रह है ना, निसंगत बैठे हो, मतलब अपनी संगत में नहीं हो, तो ऐसा शनि भी अच्छा हो जाता है, शुभ हो जाता है।
अच्छा फल देता है। इस लगन वाले व्यक्ति सुंदर होते हैं, विलास प्रिय होते हैं, ऐशो आराम में रहने वाले होते हैं। क्योंकि जो तुला राशि है उसका स्वामी कौन है बहन जी, बताना? शुक्र है ना। शुक्र है। आपकी 100% बात सत्य है। तो शुक्र, शुक्र क्या देता है? लग्जरी लाइफ देता है आपको, दिखने में सुंदर होते हैं। लग्जरी लाइफ देता है ना जी। और व्यसन प्रिय होते हैं। यदि शुक्र बलवान हो, शुक्र हाँ। आपका बलवान होना चाहिए, और बुध बृहस्पति से प्रभावित हो, इस लगन के व्यक्ति बहुत सत्य प्रिय होते हैं तथा धार्मिक वृत्ति के भी होते हैं तथा बहुत आयु पाते हैं। क्योंकि जैसे कि बुध बृहस्पति से, शुक्र से, शनि से, इनसे आयु के बारे में भी प्रिडिक्शन करते हैं ना।